द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गौरक्षा के नाम पर ढोल नगाड़े बजाने वाली, हाहाकार मचाने वाली बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार अपने ही नियमों को, सिद्धांतों को कैसे बदल देती है, आपको बताते हैं। गौरक्षा के नाम पर बीजेपी किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है और किस तरीके से यह कहा जाता है कि गाय का जो मीट है वो नहीं बिकना चाहिए, नहीं कटना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब उसी के नेता, उसी पार्टी के नेता सामने आकर ये कहते हैं कि भाई मैं तो बीफ खाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, तब बीजेपी क्या कहेगी? दोस्तों, मेघालय में बीजेपी की जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं और इससे मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब उनके इस बयान से आप खुद समझ जाइए कि किस तरीके से अपनी सुविधा अनुसार, अपने मुताबिक जिस राज्य में इस तरह के मुद्दों से हवा मिलती है, राजनीतिक लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, वहां पर इस तरह के मुद्दे जो हैं वो भुनाए जाते हैं और दूसरी तरफ जहां पर इस तरह के मुद्दों से लाभ नहीं मिलता है वहां पर इसका जिक्र तक नहीं किया जाता। मेघालय के बीजेपी चीफ कह रहे हैं कि मैं तो बीफ खाता हूं और इससे मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और इससे वोट बैंक पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता हमें जानती है और जनता हमें दोबारा जिताएगी। मैं सबसे पहले आपको खबर बताती हूं क्या कुछ वो कह रहे हैं और किस तरीके से वो कह रहे हैं। और इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, हमारे राज्य में, मेघालय में 9 साल से सरकार है, लेकिन कभी किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ, कभी गाय पर जो है, गाय की मीट पर जो है बैन लगने की बात नहीं हुई और हम भी खाते हैं, हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि एक राज्य जहां पर गौ मांस को लेकर किस तरीके से जो है तमाम तरीके की तस्वीर आती हैं, मॉब लिंचिंग होती है, गौरक्षा के नाम पर जो है मॉब लिंचिंग होती है, हत्याएं होती हैं, और दूसरे राज्य में गाय का मीट जो है वो धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, खुद बीजेपी के नेता खाते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, खबर में लिखा है, मेघालय बीजेपी चीफ बोले मैं बीफ खाता हूं, मेरे खाने से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। एक इंटरव्यू में वो ये बात कह रहे हैं और इसी के साथ किस तरीके से जो है उनकी ये बात ये साबित कर देती है कि जहां पर इस तरह के मुद्दे भुनाने से फायदा मिलता है वहां पर गौरक्षा का जो है वो ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन दूसरे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहां पर इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है और वहां पर खुद जो है मंत्री, सांसद, विधायक खुद आकर कहते हैं कि भाई हम तो जो है वो बीफ खाते हैं और हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इस खबर में लिखा है, दैनिक भास्कर की खबर में आगे लिखा है, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी की वोटिंग होनी है। अमित शाह ने पिछले हफ्ते यहां सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसी बीच मेघालय में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावरी, उनका कहना है कि वो बीफ खाते हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से गौरक्षा, गौमांस, किस तरीके से बड़े बड़े जो है नगाड़े बजा बजा करके किस तरीके से जो है बहस होती है कि गाय का जो मीट है उस पर बैन लगना चाहिए, लोगों को नहीं खाना चाहिए, नहीं गाय को जो है काटना चाहिए। लेकिन अब तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो चीफ हैं वो खुद ही आकर कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। खबर मैं आपको आगे पढ़कर सुना रही हूं, क्या लिखा है खबर में। खबर में लिखा है, क्या राज्य के 90% ईसाई भाजपा के कट्टर रुख को अपना लेंगे? इस पर मावरी जो है बीजेपी के, मेघालय बीजेपी के जो चीफ हैं वो बोलते हैं, भाजपा की सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ, बीफ खाने पर रोक नहीं है, मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें विश्वास है कि मेघालय की जनता इस बार भाजपा के साथ है। तो यहां पर किस तरीके से वो ये ऐलान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इंटरव्यू में कि मैं बीफ खाता हूं, इस राज्य में बीफ खाने पर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और जनता जो है फिर भी हमें जो है वो जिताएगी। तो एक राज्य जहां पर बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बीफ को काटने से कोई दिक्कत नहीं है, बेचने से कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे राज्य में किस तरीके से जो है इसको लेकर हंगामा होता है, बवाल होता है, मॉब लिंचिंग होती है, हत्याएं होती हैं, तमाम तरीके की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि बीजेपी के चीफ खुद ही आकर के ये कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं,
कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि जो बीजेपी का चीफ है मावरी, जनवरी 2020 को मेघालय भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष उसे जो है चुना गया था। मावरी ने न्यूज एजेंसी आईएनएस को दिए एक इंटरव्यू में एमपीपी से गठबंधन, गोमांस बैन और सीए जैसे मुद्दों पर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं बीफ खाता हूं और बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की रोक नहीं है। तो यहाँ पर आप एक किस तरीके से जो है दो मामलों को एक साथ देख सकते हैं, जहां पर बीफ को लेकर, बीफ खाने को लेकर किस तरीके से बवाल हो रहा है, दो लोगों को किस तरीके से जो है मार दिया गया है और किस तरीके से उनके परिवार को एक गहरे दुख के साथ छोड़ दिया गया है, राजस्थान में जो मामला हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ मेघालय में खुद बीजेपी के चीफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है कोई पाबंदी नहीं है, कभी रोक नहीं लगाई गई गोमांस पर, बीफ खाने पर। मैं खुद बीफ खाता हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पार्टी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप समझिए क्रोनोलॉजी कि किस तरीके से जिस राज्य में इस तरह के मुद्दे को लेकर जो है हवा मिलती है, बुनाने का मौका मिलता है, वोट बैंक मिलता है, लाभ मिलता है, वहां पर इस तरह के गुंडे जो हैं, फर्जी गोरक्षक जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के राज्य गोवा, मेघालय, नागालैंड, वहां पर कुछ भी जो है ऐसा आपको नहीं दिखेगा। दूर दूर तक जो ये गोरक्षक हैं वो आपको नहीं दिखेंगे और ना ही उस तरीके की मांग दिखेगी कि भाई जो गाय का मीट है उस पर बैन लगा देना चाहिए। बीजेपी के चीफ ने अपने इंटरव्यू में कुछ खास बातें कही हैं, एनपीपी पे, गठबंधन और गौमांस पे लेकर कुछ खास चीजें कही हैं, जिसको लेकर जो है दैनिक भास्कर ने पूरे पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देती हूं कि किस तरीके से अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कुछ खास बातें की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है, मेघालय में हमने एनपीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, ना हमने 2018 में ऐसा किया। हम अपने दम पर लड़ रहे हैं और वो अपने दम पर। एनपीपी पिछले 5 साल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है, जबकि हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया है। वही जो अमित शाह कह रहे थे वही बीजेपी चीफ भी कह रहे हैं कि किस तरीके से अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो जो है भ्रष्टाचारी थे और अब हम उनसे अब जो है हमने उनसे नाता तोड़ लिया है। हालांकि 5 साल सरकार चलाने के बाद अब याद आ रहा है कि वो भ्रष्टाचारी थे, उनके एमएलए पर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दूसरी खास बात देखिए, हम एमडीए सरकार में थे लेकिन भाजपा के केवल 2 विधायक और 1 मंत्री था। मंत्रालय में हमारे पास कोई भी महत्वपूर्ण विभाग नहीं था। जिन विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ वो एनपीपी या उनके गठबंधन सहयोगी यूडीपी के पास थे। हमने पिछले साल कई आरटीआई लगाई थी जिसके जरिए हमें भ्रष्टाचार का पता चला। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। ये मेघालय के चीफ कह रहे हैं अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी पार्टी को लेकर किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर वो खुलासा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे। इसी के साथ दूसरी बात तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, हम लोकल लेवल पर गठबंधन छोड़ने या बनाने का फैसला नहीं ले सकते। मेघालय के हालात के बारे में वरिष्ठों को बताया जा चुका है और इस मामले में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष या दिल्ली के पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर जो है वो फैसला करना चाहिए। बीजेपी के चीफ गठबंधन को लेकर भी ये कहते हैं कि रिजल्ट के बाद हम ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं जिनके हाथ जो हैं वो भ्रष्टाचार में ना डूबे हुए हैं। इसी के साथ वो ये कहते हैं कि कोनराम संगमा के भ्रष्टाचार पहले ही बता चुका हूं, अगर टीएमसी जीती है तो राज्य में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ होगी। तो यहां पर आप उनके इंटरव्यू की सारी खास बातें समझ चुके हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिसमें वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मेरे बीफ खाने से मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीजेपी से हूं और यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। तो पूरा खेल आप समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए कि किस तरीके से जहां पर इस तरह के मुद्दों से लाभ मिलता है वहां पर जो है गुंडे छोड़ दिए जाते हैं, इस तरह से मुद्दे भुना दिए जाते हैं। लेकिन जहां पर लाभ नहीं मिलता, जहां पर वोट बैंक कटने का खतरा होता है इस तरह के मुद्दों से, गाय के मांस को लेकर के, बैन को लेकर के, जिस तरीके से इन मुद्दों पर जो वोट कटने का डर होता है वहां पर इस तरह की बातें नहीं की जाती, लेकिन जहां पर होता है वहां पर की जाती हैं। अब आप बीजेपी चीफ के इस बयान को लेकर, बीफ खाने वाली इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।